एसीपी साहब ने हमसे कानूनी कार्रवाई करने का वादा किया है। हमें उम्मीद है कि इन तमाम की नकेल कसी जाएंगी और उनको कानून के शिकंजे में फंसा के इन पर कार्रवाई की जाएगी। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहां मेरी कश्ती थी डूबी वहां पानी कम था। कुछ यही मुहावरा सही साबित हो रहा है औरंगाबाद में इम्तियाज जलील के लिए, जहां पर दो लोगों ने इम्तियाज जलील को हरा दिया, अफसर खान वंचित बहुजन आघाड़ी से और समाजवादी पार्टी से एक और कैंडिडेट, जिन्होंने इम्तियाज जलील को वहां सिर्फ 2000 के वोटों के अंतर से हराया है। बहुत ही शर्म की बात है। इम्तियाज जलील को 91,000 वोट आया और बीजेपी वाले को 93,000 वोट आए। लेकिन ये देखिए कैसी बातें कर रहे हैं अफसर खान इम्तियाज जलील के खिलाफ। और इम्तियाज जलील जब हार गए तब देखिए उन्होंने क्या बात कही थी। इम्तियाज जलील ने कहा था, पहले उनका वीडियो देखिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं 1000 दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन हमारी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने आखिरी बार बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, उन्होंने कहा था कि मैं 1000 दुश्मनों से तो लड़ सकता हूं, लेकिन कुछ गद्दार दोस्तों से नहीं लड़ सकता। वही हाल औरंगाबाद में हुआ है, जहां पर अफसर खान और समाजवादी के लोगों ने इम्तियाज जलील को हरा दिया। ये दो गद्दारों ने हरा दिया इम्तियाज जलील को, और यही दोनों गद्दार देखिए कहां पहुंच गए हैं। इम्तियाज जलील पे मुकदमा करने के लिए कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। दोनों गद्दार अब एक साथ हो चुके हैं और दोनों कमिश्नर ऑफिस में जाके क्या बोल रहे हैं, पहले उनकी बात सुनिए। एसीपी साहब ने हमसे कानूनी कार्रवाई करने का वादा किया है। हमें उम्मीद है कि इन तमाम की नकेल कसी जाएंगी और उनको कानून के शिकंजे में फंसा के इन पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर अफसर खान बोल रहे हैं कि हमारा जमहूरी हक है इलेक्शन लड़ने का। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, जमहूरी हक है, लड़ना चाहिए। लेकिन वहां पर आपने 18 22 मुस्लिम कैंडिडेट को वहां पे आपने खड़ा कर दिया, खुद भी खड़े हो गए। जब देख रहे हैं कि हम नहीं जीतना है और मुल्क में इतना लंबा चौड़ा फसाद हो रहा है, MIM के जो कैंडिडेट वहां पर ऑलरेडी जीतने जा रहे हैं, फिर आपको खड़े होने की क्या जरूरत थी। अगर आप जीतने वाले कैंडिडेट रहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हार रहे थे, फिर भी आपने इम्तियाज जलील को हराने के लिए उसके दुश्मनी में आप खड़े होकर इम्तियाज जलील को हरा दिया। क्योंकि ये मुसलमान कौम का हमेशा से पहचान रहा है कि गद्दार मुस्लिम कौम में हमेशा से रहे हैं, आज से नहीं। ये पुरानी कहावत। टीपू सुल्तान को शहीद करवाने वाला कौन था? मुसलमान ही गद्दार था। सिराजुद्दौला को धोखा देने वाला कौन था? मीर जाफर था, जो अवध के नवाब बंगाल को जो लुटवाया था। सिराजुद्दौला जहां से हार गया और अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया बंगाल पे, वो मीर जाफर था, जिसकी वजह से, और वो मीर जाफर ही बोलता था मैं गद्दार नहीं हूं, मेरा हक है। इसी तरह टीपू सुल्तान के लोग भी बोलते थे। और उसके पहले अर्तुगरुल गाजी में देख लीजिए, कुर्दोगलो जो सबसे बड़ा गद्दार था, रहता भी था टीम में और गद्दारी भी करता था। वही हर मुस्लिम कौम में गद्दार हमेशा से पाए जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों में गद्दारी करना फितरत बन चुकी है। लेकिन मुसलमानों अब सावधान हो जाओ, इन गद्दारी से बचा जाए। इम्तियाज जलील जैसा एक नायक हमने खो दिया है, जो अब महाराष्ट्र की विधानसभा में अपनी आवाज नहीं उठा पाएगा। बहुत ही अफसोस की बात है और आइंदा के लिए मुसलमानों का सबक है। महाराष्ट्र के बाद अब जो बारी है बिहार की है। बिहार में 2025 में विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, तो सारे MIM के लोगों से अपील है कि अभी से ही बिहार विधानसभा की तैयारी की जाए और सारे बूथ लेवल पर जाके MIM को मजबूत किया जाए। और पूरे 243 पर हम लोग लड़ेंगे और इंशाल्लाह कम से कम 150 सीटें जीतेंगे हम लोग। ये इरादा लेके चलिए, भले हार जीत जो भी हो, कितनी सीटें पर जीतेंगे या हारेंगे ये तो अल्लाह चाहता है, लेकिन हम लोग 150 सीटों का एकदम प्लानिंग करके चल रहे हैं कि इस बार बिहार में MIM की सरकार बनेगी। और इस बार बिहार में मुसलमानों के साथ साथ उसमें दलित भी रहेंगे, उसमें पिछड़े भी रहेंगे और उसमें अग्रणी समाज के लोग, राणा रंजीत सिंह जैसे लोग भी रहेंगे, जो बिहार में मुसलमानों, पिछड़ों, दलितों और अगड़ों की वहां पर नुमाइंदगी करेंगे। कैसी लगी आपको रिपोर्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।